नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। 3 अलग अलग स्थानों पर सड़क हादसे में 3 की हुई मौत, 4 जख्मी, 2 की हालत गंभीर। कपाली नगर परिषद के उपाध्यक्ष के साथ कपाली ओपी पुलिस ने की बदतमीजी, चांडिल डीएसपी ने कार्रवाई करने का दिया आश्वासन। संपत्ति विवाद को लेकर विकलांग पिता को बेटा और बहू कर रहे प्रताड़ित, विकलांग ने सिटी एसपी से की शिकायत। और बिरसा नगर थाना क्षेत्र में पिछले 11 दिसंबर से लापता महिला का कोई सुराग नहीं, पीड़ित परिवार थाने का लगा रहे चक्कर। खबरें अब विस्तार से। सरायकेला जिले के चांडिल थाना के NH 33 पाटा में सड़क दुर्घटना से 7 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। माता पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। चांडिल थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 33 स्थित पाटा के पास हाईवा के चपेट में आने से 7 वर्षीय बच्चा सुधन आदित्य देव की मौत मौके पर ही हो गई। वहीं उसके माता पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। सड़क दुर्घटना में पिता राजेश कुमार आदित्य देव की पैर में गंभीर चोट लगी है। चांडिल के चिलगू निवासी राजेश कुमार आदित्य देव बाइक से अपनी पत्नी और बेटे के साथ नव वर्ष में अपने पैतृक गांव ईचागढ़ जा रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में आने से सुधन आदित्य देव की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस पाटा पहुंचकर घायलों को इलाज के लिए MGM अस्पताल भेज दी तथा बच्चे के शव को भी पोस्टमार्टम के लिए जमशेदपुर के MGM अस्पताल भेज दिया गया। घटना के बाद चालक हाईवा छोड़कर भागने में सफल रहा। वहीं पुलिस ने हाईवा को जब्त कर लिया है। जगह का नाम है चिलगू। ये लोग सुबह चिलगू से बेंदी के लिए, माने मेरा साला का ससुराल बेंदी हुआ, ये लोग बेंदी के लिए रवाना हुआ। तब चांडिल गोलचक्कर के पास आपका एक डाउन में नियर चांडिल गोलचक्कर ये आपका हाईवा का ड्राइवर दारू पी के स्पीड में चला रहा था गाड़ी मैंने कंट्रोल नहीं कर पाने के कारण ये लोग के ऊपर चढ़ा दिया है। क्या चीज से थे ये लोग मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेंडर में थे और जिसमें पीछे से मारा है 7 साल बेटा का उम्र था, जो उनका सर पे हाईवा का चक्का चढ़ गया है। और ये हाईवा जल्द से जल्द पकड़ में आना चाहिए। प्रशासन से ये अनुरोध है। बेटा जिसमें डेथ कर गया है, साला को हैवी इंजरी है जो पैर में चूर हो गया। इधर कपाली नगर परिषद के उपाध्यक्ष सरवर आलम के साथ थाने में हुई बदतमीजी को लेकर स्थानीय लोगों ने थाने का घेराव किया। बताया जाता है कि कपाली नगर परिषद के उपाध्यक्ष सरवर आलम जन समस्याओं को लेकर कपाली थाना गए थे, जहां उनके साथ थाना में बदतमीजी की गई और धक्का दिया गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने आक्रोश में आकर कपाली थाने का घेराव किया और धरने पर बैठ गए। वरीय पदाधिकारी को ज्ञापन देकर मामले से अवगत कराया गया। डीएसपी ने थाने पहुंचकर लोगों से बात की और उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर मामले को शांत करवाया। और अगर वो गरीब 10,000 रुपया नहीं देता तो प्रभारी बोलता है नहीं, जमीन का माने ये था, इसके चलते हम किसी को गिरफ्तारी किए थे। तो इस पर क्या माने कहना चाह रहे हैं? देखिए, इस कपाली की धरती पे जब से ये बड़ा बाबू आए हैं, मीडिया वाले इंटरव्यू, ये क्रिमिनल को कम पकड़ते हैं और जहाँ पर ही कहीं किसी गरीब का घर बनता है तो पहले उस गरीब का गिरबान पकड़ते हैं कि लाओ कागज लाओ, पत्थर लाओ। और मान लीजिए कि वो गरीब आदमी अगर कागज पत्थर ढंग से दिखाने में कामयाब नहीं होता है तो वहाँ काम करने वाले मजदूर तक को भी मार के भगा देते हैं। और जब ये प्रभारी महोदय को मजबूरी में एक गरीब बेबस आदमी चढ़ावा चढ़ा देता है तो सारा चीज़ जायज़ हो जाता है। मामला यही था, इसी का लेकर मैं उनसे लगातार विरोध कर रहा था, लगातार उनसे कि आप इस तरह का काम नहीं करिए। लगातार उनका रवैया इसी प्रकार है और आगे भी लगता है कि वो रहेंगे, इसलिए हम लोग उनको यहाँ से हटाने का डिमांड किए, इसलिए धरना। उधर संपत्ति विवाद में बेटा बहू कर रहे विकलांग व्यक्ति को प्रताड़ित, सिटी एसपी को दिया गया आवेदन, न्याय की लगाई गई गुहार। पेलको निवासी कुलवंत सिंह ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर अपने छोटे बेटे और बहू पर मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना करने का आरोप लगाया है। कुलवंत सिंह ने एसपी को बताया कि उनका बेटा बहू उसके मकान को हड़पना चाहते हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रमोद लाल ने बताया।
मामला सबसे बड़ा ये है कि 90% अपाहिज हैं और इस अपाहिज अवस्था में भी अपने 2 बेटे और एक बेटी को पोस पाल कर अपने पैर पर खड़ा किया, शादी ब्याह तक कर लिया। लेकिन छोटा बेटा बहू जो है दोनों मिलकर इतना अपाहिज कर रहे हैं, इनको इतना प्रताड़ित कर रहे हैं, मानसिक और शारीरिक दोनों। गाली गलौज करना, सब कुछ करना। बेटा बहू बड़ा वाला जो बाहर रहते हैं, बेटी की शादी को अपने घर चली गई और छोटा बेटा बहू साथ रहने का पूरे संपत्ति को हड़पने का प्रयास कर रहा है। और उसके बाद जो इन्होंने मुख्यमंत्री को पहले लिखित दिया, टेरको थाना को लिखित दिया, एसपी महोदय को लिखित दिया, लेकिन किसी पे इन्होंने कोई सुनवाई नहीं किया किसी ने। और पारिवारिक विवाद में 11 दिसंबर से पत्नी लापता, पति लगा रहा थाने का चक्कर। बिरसा नगर निवासी उत्तम बरुआ ने बताया कि पारिवारिक विवाद में उनकी पत्नी ममता बरुआ साक्षी से लापता हो गई। काफी खोजबीन करने पर पत्नी का कोई सुराग नहीं मिलने पर साक्षी थाने में लिखी शिकायत दर्ज कराई गई है। आप कौन है? हम उनका भाई है। लड़की का? हाँ। ये माँ है। एक्चुअली सुबह में हल्का फुल्का घर में लड़ाई हुआ था। किसके साथ? मम्मी पापा उनके। एक्चुअली तबीयत खराब चल रहा था। किसके मम्मी पापा के साथ? वो घर में झगड़ा हुआ था। आपके? नहीं, उनके मायके में। अच्छा। मायके में थी। उसके बाद हम लोग गए थे शाम को थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए, मंदिर साई मंदिर गए। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग फिर बालाजी में डिनर वगैरह करने के लिए गए। उसके बाद हम बिल देने गए, फिर वो आई नहीं। फिर बिल दे के हम जब खोज रहे तो मिली नहीं। फिर हम 1 घंटा तक पूरा साक्षी खोजे। फिर लास्ट में साक्षी गए बड़ा थाना में, वहाँ पे जाके कंप्लेन वगैरह किए हैं, सना दर्ज कराए। फिर बड़े बाबू से मिले हैं। बड़े बाबू ने फिर आश्वासन दिया कि हम लोग खोज रहे हैं, पता कर रहे हैं। वहीं पटमदा स्थित दूसरा गांव के समीप सड़क दुर्घटना में ऑटो चालक बुरी तरह जख्मी हो गया। एमजीएम अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पटमदा स्थित दूसरा गांव के समीप सड़क दुर्घटना में मानगो कुमरूम बस्ती निवासी बिस्तूराम महतो बुरी तरह से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय ग्रामीणों ने इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए आकाश महतो ने बताया। घटना का स्थिति पे तो हम नहीं थे, मगर 5:30 बजे करीब मेरे से बात हुआ मेरे भाई के साथ। रात करीब 9:30-10 बजे ऐसे घटना घटा। कहाँ पे? भूया स्नान का आगे। साथ ही आपको बता दें, मानगो क्षेत्र में खराब स्ट्रीट लाइट को कराया जा रहा है दुरुस्त। पश्चिमी विधायक बन्ना गुप्ता के निर्देश पर मानगो क्षेत्र में खराब स्ट्रीट लाइट का मरम्मत कराया जा रहा है। साथ ही जहां पर स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है, वैसे क्षेत्रों में नए स्ट्रीट लाइट लगाए जा रहे हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए मौलाना अंसार खान ने बताया। हमारे विधायक श्री बन्ना गुप्ता जी के निर्देश अनुसार इस मानगो क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट जो खराब पड़ी हुई हैं उनको बदला जा रहा है। इधर मंगला हाट के दुकानदार मिले थाना प्रभारी से, साक्षी में ही अस्थायी दुकान लगाने की मांगी अनुमति। मंगला हाट के दुकानदार साक्षी थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंप कर मांग किए हैं कि उन्हें साक्षी में ही अस्थायी दुकान लगाने का आदेश दिया जाए। इस संबंध में जानकारी देते हुए दुकानदार सूरज ने बताया। जब दुकान लगा रहे तब आगे डंडा मार्केट फुटपाथ में दुकान लगाते आज 25-30 साल से। आज कहाँ आए आप लोग? जी, हम लोग चाहते हैं कि साइड में ही लगे, गरीब आदमी लोग का, बच्चा लोग का पेट चले, घर चले, और क्या 2 पैसा कमाना है, और क्या सबको सपोर्ट दे करके, सहयोग दे के कमाना चाहिए। तो आम बागान मैदान जाने बोल रहा, आप लोग क्यों नहीं जा रहे? वहाँ पर ही बहुत किस्म का फंक्शन होता है। एक फंक्शन रहता तो दुर्गा पूजा है, काली पूजा है, दिवाली है, होली का है, बहुत किस्म का काम होता है वहाँ। हम लोग वहाँ लगाएंगे दुकान तो यहाँ पर ये नहीं चलेगा ना। हर तरफ का पर्व है, हर चीज़ है, ईद का नमाज है, वहाँ पे बहुत किस्म का काम होता है। और हम लोग का क्या है, यहाँ पर ये आदमी कुछ खरीदने आता है तो हम लोग भी कुछ खरीद लेता है। हम लोग 200-400-500 कमाते हैं, जिससे घर भी चलता है, सब कुछ होता है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी।
आपकी आंखों का सबसे खूबसूरत ख्वाब, अपना घर। आपके जीवन की चाहत, सबसे हसीन, आपकी अपनी जमीन। और आपके दोनों ही सपनों को 100% सच करने का आपको मिला एक बेहतरीन और सौभाग्यशाली अवसर, गैलेक्सी डेवलपर। क्योंकि हम दे रहे आपको आपकी पसंद के हिसाब से विकसित किए गए विभिन्न साइजों में फ्री होल्ड हाउसिंग प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट्स तथा फार्म हाउस प्लॉट्स, पूरी सुविधाओं के साथ बिल्कुल वाजिब कीमत पर। जी हाँ, गम्हरिया रेलवे स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर, उषा मार्टिन कंपनी के बिल्कुल नजदीक, शहरी प्रदूषण से दूर, प्राकृतिक हरियाली के बीच, आवासीय परिसर के मेन रोड, ब्रांच रोड तथा विशाल मेन गेट सहित स्वच्छ, शांत और बिल्कुल सुरक्षित इलाके में आपका प्लॉट CNT एक्ट फ्री। तो देर न करें, आज ही आएं और अपने सपनों का खूबसूरत संसार आप अपनी पसंद के हाउसिंग प्लॉट पर सजाएं। साथ ही पाएं किसी भी बैंक से फाइनेंस की पूरी सुविधाएं। गैलेक्सी डेवलपर, संतुष्टि और विश्वास की कसौटी पर एकदम सटीक। संपर्क करें गैलेक्सी डेवलपर, 2nd फ्लोर, अब रॉयल एनफील्ड शोरूम, अपोजिट श्री राम फर्नीचर, आर रोड, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। फोन 91021 65669। अब आप अपने ख्वाबों के घर को सजाइए A1 वुड आर्ट के फर्नीचर से। अगर आप भी अपने घर को देना चाहते हैं बेहतरीन लुक, तो जरूर आए A1 वुड आर्ट में। एक से बढ़कर एक फर्नीचर नए और आकर्षक डिजाइन के साथ सिर्फ A1 वुड आर्ट में। यहाँ सस्ते और कम मूल्यों में एक से बढ़कर एक फर्नीचर उपलब्ध है, जो आपके घर को देंगे आधुनिक लुक। जमशेदपुर के आजाद नगर मानगो में फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम A1 वुड आर्ट, जो आपको देता है हर फर्नीचर पर 100% गारंटी। हमारे यहाँ उपलब्ध है सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, पलंग, ड्रेसिंग आईना, सेंटर टेबल के साथ अन्य तरह के हर फर्नीचर, वो भी 10% छूट के साथ। अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध है आपके घर को सजाने का हर सामान। हमारा पता A1 वुड आर्ट, प्रोपराइटर हाजी MD शमशुद्दीन, ऑपोजिट रोड नंबर 13, ओल्ड पुरुलिया रोड, जाकिर नगर वेस्ट, मानगो। हमारा ब्रांच चेपापुल नियर अक्का गार्डन, मानगो, जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 799799805998 और 9431117748। अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफायती दरों पर अपने ही शहर में हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, ससा मार्केट, 1st फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आजाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 822110। फोन नंबर 6206054568 7050341215। हाय, दिस इज़ महविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिष्टुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है, तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें। यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं।
ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने कहा 2021 में हम लोगों का संकल्प होगा कि नक्सलियों के मंसूबों को किसी भी हालत में सफल नहीं होने दिया जाए। डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने कहा कोल्हान के 3 जिलों में सबसे ज्यादा चाईबासा नक्सल प्रभावित है, तो वहीं सरायकेला के कुछ एरिया नक्सल प्रभावित है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। पुलिस नक्सल पर काबू पाने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। 2021 में हम लोगों का संकल्प होगा कि नक्सलियों के मंसूबों को किसी भी हालत में सफल नहीं होने दिया जाए। नक्सल के युवक जो गुमराह हो गए हैं और जंगल में हथियार लेकर घूम रहे हैं, वह छोड़ मेरे नवयुवक और नौजवानों से आह्वान होगा कि हथियार लेकर आत्मसमर्पण करें। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति भारतवर्ष के अन्य नक्सल प्रभावित राज्यों की तुलना में काफ़ी अच्छा है। मुख्य धारा में आए और विकास में सहयोग करे, ना कि बाधक बने। कोल्हान में 3 जिलों में अभी नक्सल प्रभावित सबसे ज़्यादा चाईबासा है और सरायकेला के कुछ एरिया नक्सल प्रभावित हैं। इनसे इनकार नहीं किया जा सकता है कि नक्सलियों की नक्सल गतिविधि इन क्षेत्रों में है, लेकिन पुलिस लगातार 2020 में नक्सल पर काबू पाने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है और 2021 में भी हम लोगों का संकल्प होगा कि नक्सलियों के मंसूबों पर किसी भी हालत में उनको सफल नहीं होने दिया जाए और यह अभियान सतत जारी रहेगी। 2020 में मेरा एक फोकस ये भी होगा कि जो नक्सली के सपोर्टर्स हैं, नक्सली के जो लेवी के स्रोत हैं, उसको कर्टेल किया जाए, उसको रोका जाए और नक्सल के जो युवक गुमराह हो गए हैं, गुमराह होकर के जंगलों में हथियार लेके घूम रहे हैं, अब 50-54 साल नक्सल बाड़ी की शुरुआत हुए हो गया, 55 साल के बाद अब समीक्षा करने की ज़रूरत आ गई है। मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि वो समीक्षा करें कि इस नक्सलवाद से क्या मिला, समाज को क्या मिला, जो युवक इस संगठन में लगे हुए हैं उनको क्या मिला। अगर आप देखेंगे तो विध्वंसक गतिविधियों के सिवाय एक भी कोई कंस्ट्रक्टिव काम नक्सलियों का नहीं रहा है। उधर झारखंड पीपुल्स पार्टी सुप्रीमो सूर्य सिंह बेसरा ने राज्य में तीसरे विकल्प के साथ आने वाले दिनों में आंदोलन की चेतावनी दी है। जमशेदपुर में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान बेसरा ने मकर संक्रांति के बाद राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन की बात कही। इसके लिए उन्होंने झारखंड के लेफ्ट और असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को साथ लेकर गठबंधन करने की बात कही। बेसरा ने NDA और महागठबंधन दोनों सरकारों पर झारखंड की जनता को लूटने का आरोप लगाया। साथ ही वर्तमान हेमंत सोरेन राज्य सरकार पर राज्य की जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरने का आरोप लगाया। वहीं आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो पर झारखंड पीपुल्स पार्टी को तोड़ने और खेलगांव घोटाले का आरोपी बताया। उन्होंने आजसू सुप्रीमो पर घोटाले से बचने के लिए सत्ता के इर्द गिर्द रहने की बात कही। उन्होंने मकर संक्रांति के बाद सभी मामलों पर एकजुट होकर आंदोलन की चेतावनी दी है। आंदोलनकारी चल गया है। पीपुल्स पार्टी ना भाजपा गठबंधन के साथ है, ना जेएमएम कांग्रेस गठबंधन के साथ है। झारखंड में जो स्थिति परिस्थितियां दिखाई दे रहा है, उसके मद्देनजर झारखंड पीपुल्स पार्टी एक तीसरा विकल्प का पहल करेगी और इसमें जो मुद्दे हैं, ये मुद्दों को लेके मुद्दा रहित राजनीति चल रहा है। 20 साल में झारखंड गर्त में चला गया, 1 साल पूरा हुआ, कोई ऐसे जनता से जुड़ी हुई मुद्दों को भी अनदेखी की गई है। अब सबसे बड़ी बात है कि झारखंड पीपुल्स पार्टी जो आजसू है, लंबित केस है सुदेश महतो पर, आजसू को आजसू पार्टी बनाने का चुनाव आयोग के पास केस लंबित है, वो भी हम लोग दिल्ली जाके दरवाजा खटखटाएंगे और 200 करोड़ का खेलगांव में घोटाला में अभियुक्त है सुदेश महतो। अपना बचाव के लिए वो सटा हुआ है सत्ता पक्ष में, उसको भी दबा हुआ फाइल को उजागर करेंगे और वर्तमान सरकार को जो बोलेंगे कि आप अगर नहीं चला पाते हो तो जो है सत्ता आप में बने रहने का जरूरत नहीं। और बढ़ते ठंड को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा जगह जगह घूम घूम कर कंबल का वितरण कर गरीब और असहायों की मदद की जा रही है। पोर्ट का विधायक संजीव सरदार के नेतृत्व में आज बागबेड़ा और घाघीरी क्षेत्र में कंबल वितरण किया गया। 22 पंचायतों में कंबल वितरण लगातार जारी रहेगा। प्रत्येक पंचायत में 160 कंबल का वितरण जरूरतमंदों के बीच किया जा रहा है। आयोजन में क्षेत्र के जिला परिषद मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य शामिल थे।
सुभाष चंद्र पांडे रेखा देवी। विधानसभा अंतर्गत जमशेदपुर प्रखंड में 22 पंचायत क्षेत्र में आज झारखंड सरकार द्वारा झारखंड सरकार का महिला एवं बाल विकास सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा जो कंबल वितरण किया गया, साथ में इस कंबल वितरण कार्यक्रम में क्षेत्र के जिला परिषद एवं मुखिया एवं पंचायत समिति सारे वार्ड सदस्य गण मिल के आज 22 पंचायत में हम लोग लगभग 160 करके वो लगभग कंबल हम लोग वितरण किए। वहीं गोल पहाड़ी उत्तरी सोसनी गड़िया पंचायत क्षेत्र में जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी द्वारा कंबल का वितरण किया गया। इस मौके पर प्रखंड अध्यक्ष पंचायत समिति उप मुखिया मौजूद थे। विधायक ने कहा कि पूरे झारखंड में कंबल वितरण अभियान चलता रहेगा। कितने क्षेत्र में अभी तक कंबल बढ़ चुका है? देखिए, सबसे पहले तो मैं राज्य के मुख्यमंत्री महोदय माननीय हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद दूंगा कि हम लोग ज़मीनी स्तर पर देखते थे कि कंबल जो है ठंड का समय नहीं मिलता था और कंबल गर्मी का समय मिलता था, लेकिन हेमंत सरकार के नेतृत्व में समय के अनुसार समय पर राज्य के जितने बड़े बुजुर्ग बूढ़ा बूढ़ी हैं, माताएं, उन लोगों को सही समय पर कंबल उपलब्ध कराया जा रहा है और पूरे झारखंड के लोगों को जो बड़े बुजुर्ग हैं ठंड के लिए उन लोगों को कंबल का वितरण का कार्यक्रम किया गया है जो पूरे राज्य में चल रहा है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि समय सीमा के देखते हुए कंबल को दिया जा रहा है। उधर सरायकेला जिले के राजनगर प्रखंड में स्वर्गीय सहदेव महतो की 30वीं पुण्यतिथि मनाई गई। नम आंखों से लोगों ने श्रद्धांजलि दी। झारखंड आंदोलनकारी जुझारू नेता स्वर्गीय सहदेव महतो की 30वीं पुण्यतिथि पर उनके स्मृति स्मारक पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर उनके सुपुत्र रुपेश महतो एवं उनकी धर्मपत्नी उमा महतो ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की और 2 मिनट का मौन रखा। बता दें कि स्वर्गीय सहदेव महतो एक कुशल राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ अच्छे मार्गदर्शक करने वाले उच्च शिक्षाविद पुरुष थे। झारखंड अलग राज्य आंदोलन में उनकी भूमिका काफी अहम थी। राजनगर में उनकी आकस्मिक मृत्यु के बाद झारखंड ने एक बुद्धिजीवी आंदोलनकारी नेता खो दिया, जिसके बाद लगातार 30 वर्षों से उनकी पुण्यतिथि पर क्षेत्र के सभी आंदोलनकारी उनकी याद में श्रद्धांजलि अर्पित करते आ रहे हैं। शहीद सहदेव महतो स्मारक समिति के सदस्यों ने उनकी स्मृति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन रखा। आज सहदेव चाचा का शहादत दिवस है और इस दिवस के अवसर पर मैं इतना तो ज़रूर बोलूँगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जन्म 1973 में धनबाद में हुआ और झारखंड मुक्ति मोर्चा को यदि जवानी मिला वो इस सिंहभूम क्षेत्र से मिला। निर्मलदा का खून से यहाँ का मिट्टी लाल हुआ, झारखंड मुक्ति मोर्चा को जवानी मिला, जिसके चलते उनको पार्टी को 18 MLA और 4 MP। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज झारखंड आंदोलन में झारखंड मुक्ति मोर्चा का बैनर के तले हजारों लोग शहीद हुआ, लेकिन उस शहीद परिवारों को अभी तक यहाँ झारखंड में कोई भी सरकार बना उस झारखंड आंदोलनकारी को अभी तक सम्मान नहीं मिला। क्योंकि वो तो राजनगर के लिए या पूरे झारखंड के लिए सबको लेकर साथ चलते थे और अभी भी उनके नाम पर सब एकजुट होते हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और हम यही चाहते हैं कि सब मिल के राजनगर प्रखंड के जितने भी गांव में देहात हैं सभी को आगे बढ़ाएं और सब मिलजुल कर रहें। इधर जमशेदपुर पोटका थाना क्षेत्र के जादूगोड़ा हाता मुख्य मार्ग के कलिकापुर में कार और ट्रक में सीधी टक्कर में 2 लोग घायल। इसमें कार में सवार 2 लोग घायल हो गए। वहीं सूचना मिलते ही पोटका पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को बेहतर इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है।
चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। 3 अलग अलग स्थानों पर सड़क हादसे में 3 की हुई मौत, 4 जख्मी, 2 की हालत गंभीर। कपाली नगर परिषद के उपाध्यक्ष के साथ कपाली ओपी पुलिस ने की बदतमीजी, चांडिल डीएसपी ने कार्रवाई करने का दिया आश्वासन। संपत्ति विवाद को लेकर विकलांग पिता को बेटा और बहू कर रहे प्रताड़ित, विकलांग ने सिटी एसपी से की शिकायत। और बिरसा नगर थाना क्षेत्र में पिछले 11 दिसंबर से लापता महिला का कोई सुराग नहीं, पीड़ित परिवार थाने का लगा रहे चक्कर। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।